मेरा विषय जो है वो है भारतीय परंपरा में शिव तत्व। ये बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही मूल बात है। ये बड़ी बहुत ही जो है मूल चिंतन है। आपने इस विषय को चुना, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ भावना जी। भारतीय परंपरा में शिव तत्व को मैं ऐसे व्याख्यायित करूंगी कि भारतीय परंपरा ही शिव तत्व है, वही शिव तत्व है। शिव तत्व भारतीय परंपरा है, इसमें अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं है। अभिनव गुप्त अपने 37वें आहनिक में, जो उनका महान ग्रंथ है तंत्रालोक, उसके 37 आहनिक ही है और 37वें आहनिक के 37वीं कारिका में वो कहते हैं किम जन्मना ननु सुख एक अपि धामनि, यानी शास्त्रकार स्वयं ही प्रश्न उठाता है किसी भी जिज्ञासु की ओर से कि किम जन्मना, कि ये जन्म वाली बात जो है, जन्म होना कहीं पर, ये क्या है। तो उसका उत्तर देखिए वो क्या बोलते हैं। कन्या ही वदेपि भुवने अत्र परम महीयान देशास यत्र किल शास्त्र वरानि चक्षु जाति अंध सदमनि न जन्म न को अभि निंदे भिन्नांजयत रवि प्रमुख प्रकाशे। ये भारत को इसमें व्याख्यायित करते हैं कि इस कन्याकुमारी भुवन में एक अत्यंत महामहनीय देश है। इस देश का यह वैशिष्ट है कि यहाँ विश्व रहस्य दर्शन के लिए, इसके स्वरूप निरूपण के लिए दिव्य अति दिव्य अभिनव आंखें उपलब्ध है। ये आंखें स्वयं शिव द्वारा प्रवर्तित शास्त्र है। ये वह नई दृष्टि देते हैं, इनसे जांच परख कर साधक सर्वोत्तम प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है। ये सत्य है कि अंधे के घर अंधा बन जीना कोई पसंद नहीं करता। जाति अंध सदमनि न जन्म न को अभी निंदे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे ये कर लूंगी कि एक तो साधक को देखिए कि साधक तो कोई भी भारतीय है, तो इसमें ये जो साधक और एक जो भारतीय है उसमें भेद मिटा दीजिए। दूसरी बात है, ये कहते हैं कि अंधे के घर में अंधा बनकर कोई भी नहीं जन्म जीना चाहता है। और यहाँ पर भारत की ओर एक बहुत बड़ी एक दृष्टि देते हैं कि भारत जो प्रकाशमान, जो ज्ञानवान, जो अर्थवान था, उस जो विश्व के इतर जो सभी जो देश थे वो उसकी ओर क्यों भागे, उसको लूटा, उसको लुंठित किया, उसके ज्ञान को लूटा, उसके धन को लूटा, उसकी संस्कृति को छीना। वहां से ये सारा प्रकाश शेष विश्व में गया। कहने की बात यही है कि जो भी शेष विश्व है वो भारत के ओर दौड़ते हुए ही उसके बाद वहां से प्रकाश प्राप्त करके ही जीने के लायक हो गया। वहां हठात अंधेरे का वर्ण करना होता है जहां अंधकार हो। भारतीयता क्या है? भारतीयता अध्यात्म है, सीधी सरल भाषा में अध्यात्म है। मगर ये सीधी सरल भाषा आज के कुंठित समय में बेहद जटिल और कठिन है अर्थित करना, इसको इसका मीनिंग बताना। अब अध्यात्म क्या है? वही भारतीयता है। और फिर इसे कैसे विश्लेषित करें? अभिनव गुप्त अपनी उसी अंतिम प्रार्थना में इसको अत्यंत सरल बनाकर कहते हैं, व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयम एकम अनादिम अनंतम। इतने तंत्र ग्रंथ लिखने के बाद, इतना शिव विमर्श करने के बाद भी वे जानते हैं कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कुछ। तब जब वे भैरव गुफा में अंतिमता के लिए अपने शिष्यों के साथ प्रवेश करने गए, यही कीर्तन किया। कौन सा? व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयम एकम अनंतम अनादम। बहुत सरल शब्दों में कहा कि वो विशेष है, वो भाव विशेष है जो शिव है। वो कण कण में व्याप्त है, वो चराचर में व्याप्त है, समाहित है, उस चैतन्य से इतर कुछ भी नहीं। वही भारतीयता है। भारत खंड और भारतीयता कितनी पुरातन प्राचीन है, मुझे लगता है जितना स्वयं काल है, महाकाल है। काल या महाकाल स्वयं
शिव ही तो है, अतः ये अभिन्न है। भारतीयता एवं शिव तत्व में भेद कण मात्र का भी नहीं, क्षण मात्र का भी नहीं। ये समस्त ब्रह्मांड एक सूत्र में बंधा है। ये आद्यांत एक है, अभेद है। उस सूत्र को शिव सूत्र कहे, ब्रह्म सूत्र कहे या मात्र सूत्र कहे, इस एकत्व को समझ, सूत्रे मणि गणायो, श्रीमद् भगवत गीता सूत्रे मणि गणायो। तो इस एकत्व को समझने के लिए ही तंत्र को जानने की आवश्यकता है। दुखद यह है कि आजकल दो दृष्टियां प्रचलन में है, एक पाश्चात्य जिसका बोलबाला है, एक भारतीय जो लोप करने के उपक्रम में सब लगे हुए हैं। कई तत्व उसे लुप्त करने में हैं, और पाश्चात्य दृष्टि जिसे विश्वास से बनाने के लिए वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि भी कहा जाता है, जबकि है नहीं। पर हर मनुष्य के जीवन में ऐसे पल, ऐसा एक समय अवधि आती है कि अपने जीवन में हो रही बातों, घटनाओं और स्थितियों को वो समझ ही नहीं पाता। उनके सूत्र को वो कहीं से थाम नहीं सकता। उस संसार को और स्वयं को कोई तर्क दे नहीं सकता। प्राय जीवन में हर कोई यदि कोई तर्क देता है तो वो सबसे ज्यादा स्वयं को देता है। तर्कातीतता में उलझने पर हर कोई या तो विक्षिप्त हो जाता है या दृष्टि प्राप्त करता है। दृष्टि प्राप्त करने पर आनंदित होता है, और आनंदित होने की घटनाएं बहुत अधिक भारतीयता को समझने वालों को के साथ होती है। शिवत्व को जिन्हें हो, शिवत्व का बोध जिन्हें हो, उनके साथ होती है, भारतीयता में होती है। ये घटनाएं, ये आनंद की घटनाएं शिवत्व का प्रसार है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। भावना जी ने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में लिखा भी है, जीवन व्यक्त एवं व्यक्त से भरा है। ये सब आप बहुत विद्वान लोग हैं। जब शिवत्व का जरा भी बोध होने लगे तो व्यक्ति एक गूढ़ रहस्य समझने की दिशा में जाता है। वो रहस्य है अव्यक्त और अदृश्य को सत्य और साक्षात मानने की घटना, और समग्र स्थूल संसार जो स्वयं में प्रमाण है, सघन है, आपके समक्ष है, वो काल्पनिक, अल्पकालिक, मरणशील, परिवर्तनशील, अल्पकालिक, क्षणभंगुर, असत्य मानने की समझ। जबकि शिव तंत्र में जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। समझ और बोध के इस पलटाव को ही अध्यात्म या भारतीयता अथवा शिव तत्व कहा जाता है। भारतीय मनीषा, चिंतन और वांग्मय में दृष्टि में साफ स्पष्ट क्रम है उन सब तत्वों का जो इस महाचैतन्य के महासागर में तैर रहे हैं। उन लहरों से हम जूझते हुए जीते हैं। वो त्रिगुण की लहरें हैं, त्रिकाल की लहरें हैं, वो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक लहरें हैं। भारतीयता ही सनातनत्व है, और सनातन ही शिव है, ब्रह्म है। सनातन का अर्थ ही सर्वसंपूर्ण, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापक, ब्रह्मांडीय। शिव आदि योगी है, क्योंकि वो इस सनातन को युक्त करे हुए, उसको थामे हुए से बांधे हुए। सनातन स्वयं में ब्रह्मांड है। इस सनातन के भीतर ही भीतर सब कुछ है, बाहर कुछ है भी नहीं। आपके 14 भुवन, आपका प्रकाश स्थान, जहां से सारी चेतना का उद्गम होता है। भारतीयता का अर्थ यही है कि आप इस चैतन्य के बोध से युक्त हैं, अतः आप शिवमय है। आप जानते हैं कि परम शिव तत्व से उद्भूत आप भी शिव ही है, इसके इतर कुछ नहीं, परम शिव से बंधे हुए। ये बोध इस ब्रह्मांड में कहीं अन्यत्र नहीं, इसीलिए भारत भारत है। हर क्षण प्रकाश से लीन या हर क्षण ब्रह्मलीन, भारत भरित, प्रकाशपूर्ण, मायापूर्ण, क्योंकि शिव माया युक्त है, माया के स्वामी, माया के आभारी भी है शिव। आप देखिए, पार्वती माया स्वरूपा है। जिस भी तंत्र ग्रंथ या शिव दर्शन के ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, शिव अपना ज्ञान शिष्यों को नहीं, अब तो अपनी अर्धांगिनी भगवती परांबा पार्वती को सुना रहे होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर विराम और नए आरंभ के मध्य
शिव माँ पराम्बा का आभार व्यक्त करने, ब्रह्मांड के विस्तार के लिए उसे श्रेय देने में जरा भी नहीं चूकते। अब तंत्रालोक में देखे, हर बात में वो उनको सुमुखी, वास्तव में तुम ही हो, ऐसा कहते हैं। बात संवित की है। ये सारा विश्व ब्रह्म संविति में वलित है। संविति अर्थात चेतना का समुद्र। इस चेतना के समुद्र में लहरें भी चेतना की ही उठती है। जब ये गति की लहरें उठती हैं, एक प्रकाश प्रकट होता है। क्षण भर के लिए विभिन्न प्रकाश बिंदु जैसे चंद्र आदि बिंबित हो उठते हैं। ऐसे क्षणों से इस संविति की गत्यात्मकता बनती है। अब इस संविति के अस्तित्व का बोध होना ही तो भारतीयता है, शिवत्व है। संविति को स्वयं परम शिव पराम्बा के नाम से पुकारते हैं। इस संविति में कीट से लेकर ब्रह्म तक वलित है, पोषित है, रक्षित है। ये हम शिव तंत्र के माध्यम से जान सकते हैं। दर्शन दृष्टि देता है, तंत्र बोध देता है। दर्शन अगर प्रकाश है तो तंत्र ही विमर्श है। इस संवित में दुष्ट भी है, सुष्ट भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है। परंतु तंत्र में सीधी व्यवस्था है कि दुष्ट का नाश करो और शुभ को निर्विघ्न करो, शुभ का विघ्न हरो। इस संवित की व्यवस्था ही तंत्र है। इस तंत्र को जानना ही संवित की इस उच्छलन को, इन लहरों को, रश्मियों की गति को देखना है। ऋग्वेद के पहले ही मंडल के युग के सूक्त 35 के छठे मंत्र को देखिए। त्रिस्तो द्यावा सवितुर द्वार दुर्वा, ये आप मंत्र जानिए। ये 35वां मंत्र है। इसका अर्थ है, तीनों लोकों में दैवा और पृथ्वी के दोनों लोग सूर्य के समीप है, अर्थात सूर्य से प्रकाशित है। बीच में अंतरिक्ष है, उनसे दूर क्यों है? पर अंतरिक्ष लोक यमदेव का विशिष्ट द्वार रूप है। रथ के दुर्रे की कील से समान सूर्य देव पर ही सब लोग, नक्षत्र आदि अवलंबित है। जो ये जाने वे ये बातें सबको बताएं। ये भारतीय की ओर इंगित करते हैं कि आप ये बताएं, आप ये बोध फैलाएं कि कुछ भी अलग नहीं है। ये जो चेतना है ये कितनी गठित है, ये कितनी वलित है। अब इसमें फिर ये बात है कि सूर्य सीधे अपनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचाते हैं और बीच में जो अंतरिक्ष है वो डिस्टर्ब नहीं करते, ताकि ये सृष्टि बने। अब ये इसमें आप क्रम देखे, इसमें व्यवस्था देखे, ये अनुशासन देखिए। यम का द्वार इसीलिए कहते हैं कि अनुशासन इसमें कितना है, ये कितना वैज्ञानिक है। और यही भारतीयता, इसको जानना, इसको समझना, यही तो वैज्ञानिकता है और यही तो भारतीयता भी है। अब इससे तात्पर्य क्या है? आपकी दृष्टि का विस्तार, इसको जानना, आपकी दृष्टि का विस्तार, आपकी आत्मा का विस्तार, आपसे आपके संसार का विस्तार। अभिनव गुप्त इस भारत को ही संविति बताते हैं और शिव स्वातंत्र का विचार करते हुए पुष्ट करते हैं कि शिव ने स्वेच्छा से इसे बढ़ाया। जो वेद में पहले ही कहा गया, जिसे आज यूनिवर्स का एक्सपेंशन कहा जाता है, वो वेद में सूक्त 36 मंत्र 8 पहले ही मंडप में कहा गया है। कण्व ऋषि के द्वारा इसका विस्तार किया गया ताकि प्राणियों को और ज्यादा भूमि मिले। और इस भारतीयता के लिए पृथ्वी का विस्तार की क्रियान्विति किससे संभव है? ये शिव तत्व से ही संभव है। शिव तत्व क्या है? ये इस राजनीति से संभव है। और राजनीति क्या है? वो शक्ति, वो देवी जो अनुशासित करती है। वो भवानी सहस्रनाम में राजनीति को राजनीति त्रयीवार्ता, दंड नीति, क्रियावती। दुखद यह है कि जो भारतीयता शिव सम्मत, धर्म सम्मत, सनातन सम्मत राजनीति की शक्ति से, दंड नीति की शक्ति से चलती है, ऐसी ही उसकी निर्मिति है, संविति है। उस पर वो राजनीति थोपी गई है जो राजनीति है ही नहीं। वो पूरी की पूरी कुनीति है, कुठाराघात है, विकृति है। उसका परिणाम है हम भारत बोध, अर्थात
शिव तत्व के बोध से वंचित है, दूर है। अतः सारा भारत जन भारतीयता से दूर है। नेता कहते हैं भारत माता कौन है, अर्थात इतना साहस, इतना गहन विश्वास है उन्हें कि भारतीयों में भारतीयता का बोध शून्य हो चुका है, अध्यात्म शून्य है, कि ऐसे भयावह वाक्य बोल देते हैं, इससे मनुष्यों के मन और मत खींच लेते हैं। कितने भारतीय इस भारत माता को शिव संविति मानते हैं, कितनों के मन में इसका परांबा, पराशक्ति, पार्वती स्वरूप बसता है, मुझे बताएं। बहुत इन्ने बिने। कौन कौन युक्त है इस चैतन्य से? बहुत कम, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम संविधान से चलते हैं, हम उन नीतियों से चलते हैं जो जड़ता, उच्छृंखलता, विषमता, भेदभाव और लघुता से भरा एक ऐसा ग्रंथ है जो संविधि के बिल्कुल विपरीत है, सनातन के विपरीत है, जो राजनीति माता से बिल्कुल च्युत है। भारतीयता सनातन पूरी धर्मनिष्ठ राजनीति से चलती है, छल नीति से नहीं, जो आज प्रचलन में है। भारतीयता में सहज पर्यावरण की श्रद्धा, पूजा, शुचिता बसती है, न कि पश्चिम की एनवायरमेंटल साइंस हमें ये सिखाती है। ये बात वेद चराचर पंचतत्व के विराट रूप में चैतन्य रूप में कैसे दिखाते हमें, पर वेद पढ़ाए नहीं जाते। पढ़ाई जाती है अविद्या, एजुकेशन, हमें ज्ञान नहीं दिया जाता। भारतीयता अभेद का अर्णव है, अभेद का महासमुद्र, सप्त सिंधु। तंत्रालोक के पहले ही आनीक में तंत्र कहता है कि 14 भुवन रामस्थ है, 14 भुवन रामस्थ है। अब आप विस्तार करिए, विश्लेषण करिए, इस दृष्टि को देखिए। राम तत्व 14 भुवन रामस्थ है, राम में है। अब राम तत्व को अब समझ सकते हैं। गीता में अर्जुन जब कृष्ण का दर्शन करते हैं तो प्रसीद देवेश जगन निवास, जिसमें जगत का वास है, ये बोलते हैं, वो देखते हैं। शिव तत्व समझने से वो सूक्ष्मतम बात आपके विश्वास और बोध की परिधि में आएगी, जिसके लिए आप सदा प्रश्न करते हैं। दूसरों से, स्वयं से आपको अनुभव होगा और अनुभूति का आनंद होगा। भारतीयता उसी आनंद का प्रसार है। मैंने ये बात जो है, ये जो हमारी जो वार्ता, हमारा संवाद है, महामाहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त की बात से शुरू की, उनके उस श्लोक से, जिन्हें अभिनव गुप्त को मैन ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है। उनके भारत व्याख्या के उसे आरंभ किया, श्लोक भी उद्धृत किया। उसमें आगे वो कहते हैं, मैं यहां अर्थ ही दूंगी आपको। कार्य का 37वें आहनिक 37वां है और इसे भारतीयता समझने के संदर्भ में आवश्यक मानती हूं मैं। कि क्या कहते हैं, जहां ज्ञानात्मक प्रकाश लिए सूरज की रश्मियां जन जन की आंखों में अंजन लगाने के लमचल रही हो, वो देश, वो भूखंड इतना स्पृहणीय हो सकता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से ही ऐसे देश में जन्म होता है। मैं बधाई देती हूँ भावना जी को, इन्होंने ऐसा विषय उठाया और इस पे तो बहुत बात होनी चाहिए। अब भारतीयता के स्रोत बिंदु की बात करें, तंत्रालोक के महान व्याख्याकार श्री परमहंस हंस को उद्धृत करने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रही हूं। वह कहते हैं, कश्मीर की मही ऐसी मही से महनिया मुक्ति धार भारत पर बरसती रही, पर हमने आग्रहपूर्ण, इसे ध्यान से सुने कृपया, हमने आग्रहपूर्ण शास्त्रीय आवेशों में आविष्ट होकर उस अमृत का अपमान ही किया है। हमने आध्यात्मिक नींद के खर्राटों में शताब्दियां बिता दी। हमने संकोच का, कट्टर संप्रदायवाद का, जातीयता की हेय अहंकृति का और पार्थक्य प्रथा का पथ ही अपनाया। आचार्य परमहंस का संकेत है कि भारत में पता न किस षड्यंत्र के अंतर्गत षड दर्शनों को मान्यता दी गई, पर शिव दर्शन को पृथक रखा गया। धन्य है भावना जी, आपने
शिव दर्शन और भारतीय परंपरा को चुना। वो जो आध्यात्मिक नींद की बात करते हैं ना परमहंस जी, उससे तात्पर्य ही है कि फेक स्पिरिचुअलिज्म जो आजकल बहुत प्रचलित, जो प्रचल आजकल क्यों? क्योंकि हम में बोध ही नहीं। शिव तत्व को जाने बिना, तंत्र को जाने बिना भारतीयता और वैश्विकता समझना संभव नहीं है। आजकल कुछ तथाकथित बुद्धिवादी अधिकांश अंग्रेजी में बात करते हुए कहते हैं कि सनातन एक्सक्लूसिव जीवन पद्धति है। आज की कुचाल चलती राजनीति ने अर्थ विपर्य ट्रांसफर ऑफ मीनिंग का साम्राज्य, जो इंक्लूसिव है उसे एक्सक्लूसिव कहा जाता है, जो सेक्युलर है उसे कम्युनल कहा जाता है। आप इसको, इस पर आप चिंतन कर सकते हैं, आपको पता भी है, आप बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। अर्थ विपर्य का साम्राज्य फैला रखा है नैरेटिव्स के थ्रू। सनातन जो इंक्लूसिव है, सर्व समावेशी है, अकंठ, उसे असमावेशी कहा जाता है। और जितने भी जीवन पथ सनातन के इतर है वे एक्सक्लूसिव है। वहां आप अन्य हैं, वैद्य है, अपवित्र हैं, आपके पास जीवन के अधिकार नहीं। वहां ले देकर षड दर्शन हो या विश्व के अन्य दर्शन या दार्शनिक पृथक, जो अन्य पृथक पृथक देशों के, मेरा हिंट है पश्चिम के देशों से, उन्होंने भी जो दर्शन की सामग्री, दर्शन की दृष्टि, जीवन को देखने की दृष्टि भारत से ही ली है, चुराई है, फिर अपने बर्तनों में उसे ढालकर अपना बनाया है। मैं कांट को यहाँ पर उद्धृत करती हूँ। उनसे पूछा गया कि क्या पारलौकिकता को अनुभव किया जा सकता है? वो उत्तर देते हैं हाँ। कैसे? कैटेगोरिकल इंपरेटिव ऑफ ड्यूटी। कैटेगोरिकल यानी एब्सोल्यूट, अर्थात सार्वभौम और मानवीय होकर, यानी भारतीय होकर, भारतीय दृष्टि प्राप्त कर, उस संविति में डूबकर ऊपर उठ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से काम लेकर, ये पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं वस्तुतः ये दृष्टि भारतीय वांग्मय से प्राप्त की गई है और यही निर्विकल्प है। आजकल हाइपोथेटिकल अर्थात कल्पित या कहें इंटेलेक्चुअल दलीलें दी जा रही हैं कि ये मूल्य बदल गए हैं। आज बहुत ये कॉमन है, बदले हुए मूल्य, परिवर्तित मूल्य, आजकल के मूल्य, कुछ ऐसे मुहावरे। अरे मूल्य जो है वह वही है, शाश्वत, जैसे सत्य, जैसे मानवीय होना, जैसे समदृष्टि रखना, जैसे अभेद में जीना, इनमें कोई नए पुराने का लफड़ा ही नहीं है। ये भारतीयता है, यही सनातन है, ये निस्वार्थ परक एवं मानवीय होने के कारण कल्याणकारी है। अतः यही शिव है, शिव तत्व है। हमारे कथावाचक कथा करते हैं आजकल, पर चिंतन नहीं होता उनके विमर्श में उस स्तर का जो होना चाहिए, सत्य और ज्ञान, उसमें वे सत्ता अनुरूप, यानी जो सत्ता है उसके अनुरूप, जो उसको उनको प्रसन्न रखे, या संविधान अनुरूप ही भरते हैं। मन गढ़ंत भी बहुत व्याख्याएं करते हैं, मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आप संकेत समझ गए होंगे। स्वयं कथा तत्व पर उन्हें नहीं पता कि वे करते क्यों है कथा। यदि अनुभूति से देखें तो कथा करना, चाहे शिव की, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, ये कथाएं हमें समय की सीमा से निकालकर महाकाल के आदि रूप में बिठाते हैं और स्वाभाविक रूप से हमारी मनोभूमि भी ब्रह्मांडीय बनती है, जिसका हम भ्रमण करते हैं। ऐसे में ईश्वरीय लहर, एक स्वतंत्र, एक शाश्वत सनातन प्रतिबद्धता में हमारा मन मस्तिष्क लहरा उठता है, झूम उठता है। शिव तत्व का बखान करें, ये अनंत है, असीम है। यहाँ वैष्णव और शाक्त और अन्य किसी मतावलंबन से कोई भी विरोध नहीं, अपितु साम्य ही साम्य है, सद्भाव ही सद्भाव है, समरसता ही समरसता है। 14 भुवन रामस्त है, तंत्रालोक अभिनव प्रथम आनी। आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण जब ब्रह्म के स्वरूप की पराकाष्ठा का दर्शन अर्जुन को कराते हैं, वह हमें कराते हैं, हम ही अर्जुन है। जब देखकर भयभीत होकर अर्जुन पूछते हैं कि सनातन तुम पुरुषो मतों में,
और साथ ही कि आख्या ही में को भगवान उग्र रूप, ये उग्र रूप आपका कैसा है। न जानामि तव प्रवृत्तिम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, ये मैं तुम्हारी आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान सकता। ये बहुत ही उत्कर्ष की बात, ये भारत का सौभाग्य के ऐसे शब्द, ये चित्र, ये व्याख्या, विवरण हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि भगवान उत्तर देते हैं। कालो अस्मि लोकक्ष, ये 11वें अध्याय का मैं जिक्र कर रही हूँ। 32वां श्लोक अभी पहले 31 में था। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्ता लोका समाहर्तम इह प्रवृत्ता, मैं महाकाल हूँ, लोक का संहार करना मेरी प्रवृत्ति है। अब प्रश्न है, कृष्ण विष्णु के अवतार है, उनका सृष्टि का पोषण करने का दायित्व है, फिर कालो अस्मि। यहाँ बोध युक्त व्यक्ति को दो गुत्थियों का समाधान होता है कि श्री कृष्ण ही शिव है, वही विष्णु पोषक है, वही शिव बनकर संहार करते हैं, वही राम होकर रामस्त करते हैं 14 भुवनों को, और शिव चैतन्य अथवा शिव तत्व से प्रत्येक शिव के जीवन सृष्टि के अनुकूल, जीवन को सृष्टि को प्रत्येक शिव के जीवन को सृष्टि के अनुकूल करते हैं। अतः द्वंद्व दिखते हुए भी द्वंद्व है ही नहीं, द्वंद्व दिखते हुए भी द्वंद्व नहीं ही है भारतीयता। निष्कर्ष, दूसरी बात कि सनातन सर्व समावेशी इस प्रकार है कि इस चेतना को, इस संविधि को भी विघ्न देता है, जैसे कौरव, जैसे रावण, उसे नष्ट करने का विधान है। यहाँ वही नैतिकता है, न कि दुष्ट की दुष्टता पर लाड़ छिड़क कर स्वयं भी शिव से अशिव तक की यात्रा करना, दुष्टों का नाश करना, करते रहना भारतीयता की एक व्यवस्था रही है। दुष्टों को सुधारने के अवसर इतने लंबे नहीं खींचते जितने पिछले 1000 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। दुष्टों का नाश शिव तत्व है। शिव शाक्त में वेद नहीं, हमारे यहाँ शक्त परंपरा का ग्रंथ है, शक्तिशाली सुंदर अद्भुत परांबा के गुणगान का सुमधुर संग्रह पंचस्तवी। इसमें सीधी बात है, नंदन तो साधका सर्वे विनश्यंतु विदूषका, क्योंकि भारतीयता ही संविधि है, शिव बोध परांबा है। ललिता सहस्त्रनाम में कहा जा, आप तो पढ़ते सुनते होंगे कम से कम, वो शिव ज्ञान प्रदायिनी, माता परांबा ही शिव का ज्ञान हमें देती है। और पंचस्तवी में साधक के मन का भेद मिटाने के लिए सूते जगन्ते भवतः भवती विभर्ति जागर्ति तत्क्षण कृते भवती भवानी मोहम भिनत्ति भवती भवती रुनद्दि लीलायतम जयति चित्रमिदम भवत्या, अर्थात ब्रह्म बनकर जगत रचती हो, विष्णु बनकर पालन करती हो, शिव बनकर संहार करती हो। माँ, तुम्हारी ये रंगारंग लीलाएं देख रहा हूं और तुम्हारी जय जयकार करते हुए तरंगायित हो रहा हूं, विस्मित हो रहा हूं, अर्थात विस्मयो योग भूमिका शिवसूत्र। अब भेद तो कहीं है नहीं, भारतीयता ब्रह्म और जीव का, आत्मा और परमात्मा का योग है। ये अभेद से भरा है, न जाति भेद, न आयु भेद, न वर्ण भेद, न लिंग भेद, कोई भी भेद नहीं। हाँ, दुष्ट को नष्ट कर सुष्टु में मिलाना, रावण को तिरोहित कर राम में विलीन करना, कौरवों का भगवान कृष्ण का अपने झबड़ों में दबाना, अर्जुन को अभय देना, रक्षा करना, इन तत्वों को समझना भारतीयता है, शिव तत्व है। बहुत बहुत प्रणाम।